जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आम आदमी पार्टी के लिए साफ तौर पर कहा कि वो एक भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, आप लोग जो है साफ तौर पर भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मुद्दे के साथ जा रहे हैं या और भी कोई मुद्दा? देखिए, इतना बड़ा निकम्मापन और इतना बड़ा फेलियर, असफलता जो आपदा के कारण आई, वो दिल्ली की जनता भुगत रही है। गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी गलियां, गंदे पहाड़ यमुना जी को भी मैला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया। इनके दो दो मंत्री जो दलित समाज से आते हैं वो इस्तीफा दे के चले गए कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने 500 बच्चे पिछले 5 सालों में विदेश भेजने थे, दलित परिवारों के नहीं भेजे। इन्होंने राज्यसभा का एक भी सांसद दलित परिवार से नहीं बनाया। अगर किसी दलित महिला ने अपने लिए कॉरपोरेशन की टिकट मांगी तो उससे पहले लाखों रुपए उगराही की, और जब टिकट नहीं दी उसने पैसे वापस मांगे तो उसकी पिटाई की। यही नहीं, दलित बेटियों को भी फेल करवा दिया 9वीं कक्षा में। दलितों के बजट के फंड के साथ दुरुपयोग किया। और इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि इनके मुख्यमंत्री ने, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला निकाल के अंबेडकर जी के गले में डाल दी। और दलित विधायक को जूता सूंघाने की बात ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने की। ये सारी बातें प्रकाश डालती हैं कि कैसे दलित विरोधी आम आदमी पार्टी है। और ये आपदा वालों ने जहां एक और आम आदमी का जीना दुभर कर दिया, वहीं दलितों के साथ तो घोर अपमान किया है। उनके फंड का दुरुपयोग किया, उनको उचित स्थान राजनीति में नहीं दिया। और अब फिर दो लंगोटिया यार खुद को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, जो कल भी शराब घोटाला करते थे, पाठशाला नहीं मधुशाला की बात करते थे, जो झाड़ू नहीं दारू पे आ गए, और जो स्वराज की बात करते करते शराब तक सीमित रह गए। आज वो लोग, दोनों लंगोटिया यार अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, अपने आप को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। क्या दिल्ली की जनता फिर एक बार जेल की सलाखों के पीछे से चलाने वाले नेताओं को चुनेगी? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिला विरोधी भी है दलित विरोधी के साथ साथ। आतिशी मारलेना जी, अगर वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के होर्डिंग बैनर पोस्टर अभियान से साफ है, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने उनको हराने का पूरा इंतजाम कर दिया लेकिन वो है। तो पहले ही आतिशी खुद कह रही हैं कि मैं तो जो है कुछ महीनों के लिए, उसके बाद तो जो है जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के पास में होगी। इसीलिए अपने शीश महल में जो 50,000 गज में शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए उसके ऊपर सरकार के खर्च किए, उस पे आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री रहते हुए घुसने नहीं दिया। अब उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन लेंगे, उनको विधायक का चुनाव भी हरवा लेकिन देंगे। जो है हमारी पार्टी तो कह रही है बीजेपी दलित विरोधी है, संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, इस तरीके की लगातार बात करती रही है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन के नेता भी है और आम आदमी पार्टी के नेता भी वही कह रहे हैं। पिछले 5 सालों में आपदा वालों ने मात्र 5 बच्चों को वजीफा दिया दलित परिवारों के। नरेंद्र मोदी जी ने 3,586 करोड़ रुपए का वजीफा दिया है दलित परिवार के बच्चों को। पंचतीर्थ बनाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली से लेके उनके अंतिम स्थान मऊ, नागपुर, मुंबई, लंदन और दिल्ली। और यही नहीं, संविधान दिवस को मनाने का काम भी, उस पर चर्चा कराने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और आरक्षण को अब और आगे बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। लेकिन राहुल गांधी जी के परिवार और पार्टी के लोग, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक आरक्षण को खत्म करने की बात करते थे। और अब इनके मौसेरे भाई अरविंद केजरीवाल जी अब ये कहते हैं कि मैं भी, क्योंकि ये कैसे मैं कह रहा हूं, जिस संगठन ने आरक्षण विरोधी अभियान चलाया अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ जेएनयू में बैठकें करते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी आरक्षण खत्म करने वाली है? लेकिन इस सबके बीच में अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। वो तो यही दावा कर रहे हैं ना कि दिल्ली के हित में हमने फैसले लिए थे, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, बुजुर्गों को यात्रा, वो तमाम चीजें हमारी जारी रहेंगी और नई घोषणा की है। जो 11 सालों में घोषणा करके पूरा नहीं कर पाया, अब फिर घोषणाएं कर रहा है।
अगर किया होता तो दिल्ली की जनता को बताते कि बिजली के बढ़ते हुए बिल क्यों आए, नलकों से गंदा पानी क्यों आया, सीवरेज बाहर निकल के पूरी सड़कें तालाब कैसे बन गई, और ये गंदगी के पहाड़ और ऊंचे और बड़े कैसे हो गए, यमुना जी और प्रदूषित और गंदी क्यों पिछले 11 सालों में हो गई। इन बातों का जवाब अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के पास नहीं। बीजेपी वालों ने जेल भेज दिया था, इस वजह से काम रुक गए, वरना तो बहुत अच्छा ये काम हो रहे थे। बीजेपी वालों ने नहीं, कोर्ट ने उनको जेल भेजा और कुछ महीनों के लिए गए, अभी उनको फिर वापस जेल जाना पड़ेगा क्योंकि मुकदमा फिर जारी रहेगा और ये भ्रष्टाचार के पैसे भी वापस करने ही पड़ेंगे। 11 सालों में अगर वो 5 महीने जेल गए तो बाकी का हिसाब तो देना पड़ेगा। बस एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की तबीयत नासाज है, चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हालांकि कहा जा रहा है कि आप जो है इस हफ्ते में जो है कुछ सभाएं करेंगे। एक ऐसा युवा जिसको कश्मीर के पहाड़ों में भी, बर्फ में भी टी शर्ट में ठंड नहीं लगती थी, आजकल सर्दी जुकाम के मारे रजाई से नहीं निकल रहे हैं। ये घबराहट है कि मिली भगत है। जब सत्ता में कुछ लोग थे तो देश गिरवी रखने की बात आ गई थी, आज कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ही अरविंद केजरीवाल के पास गिरवी रख दिया है। कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल के पास कांग्रेस पार्टी को ही गिरवी रख दिया है। जो जब सत्ता में थे अरविंद केजरीवाल, तब उन्होंने जो है जो वादे अब घोषणाएं कर रहे हैं उन पर अमल क्यों नहीं किया। लेकिन उसके साथ ही में अब बीजेपी उठा रही है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर खिलाफ लगा रही है दलित विरोधी होने का भी आरोप, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार हमलावर है बीजेपी। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.